एक बुजुर्ग हुए, वो कहते हैं कि 40 साल तक मेरी कभी तकबीर उल्ला भी कदा नहीं हुई। तो एक दिन कहते हैं कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। उनको तदफीन करते करते जब मैं मस्जिद में आया तो जमात हो गई। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि कभी तकबीर उल्ला भी कदा नहीं हुई, आज जमात ही निकल गई। तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि एक नमाज जमात के साथ पढ़ो तो 27 नमाजों का सवाब होता है, चलो मैं इस नमाज को 27 बार पढ़ लेता। कहते मैंने नमाज को पढ़ना शुरू कर दी। जब 25 बार पढ़ चुका, मुझे आवाज आई कि ए अल्लाह के बंदे, तूने नमाज को 25 बार पढ़ लिया, 2 बार और पढ़ लोगे, नमाज तुम 27 बार पढ़ लोगे, लेकिन जब इमाम साहब वलद्दालीन कहते हैं तो मुक्तदी आमीन कहते हैं और उनके साथ फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। तुम नमाज को 27 बार तो पढ़ लोगे, लेकिन फरिश्तों की आमीन कहां से लाओगे? तो कहते हैं मैं सोचने बैठ गया, मैं 27 बार क्या 27,000 बार भी पढ़ूं तो मुझे जमात का सवाब हासिल नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजूर की बारगाह में हाजिर हुए और बड़े परेशान थे। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? तो अर्ज की या रसूलल्लाह, मेरे 15 ऊंट चोरी हो गए, मेरे 15 ऊंट चोरी हो गए, उनके ऊपर सामान भी लदा हुआ था। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा, मैं समझा शायद तेरी तकबीर उल्ला कदा होगी। अर्ज की या रसूलल्लाह, तकबीर उल्ला 15 ऊंटों से बेहतर है? मेरे हजूर ने फरमाया 15 ऊंट तो शायद को नहीं, तकबीरतुल उल्ला खैरुम मिन दुनिया व मा फीहा। तकबीर उल्ला दुनिया भर के खजानों से बेहतर है। दुनिया भर के खजाने एक तरफ और तकबीर उल्ला के साथ पड़ी हुई नमाज एक तरफ।